तो आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं अभी? मतलब उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखेंगे। और उनका अगला एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, ये भी देखेंगे। ठीक है, तो यस, यू कैन थिंक अबाउट योर पर्सन। आप उनको इमेजिन कर सकते हैं, उनकी पिक्चर अपने सामने रख सकते हैं और इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो बिल्कुल उनकी करंट फीलिंग्स, यानी इस वक्त वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और उनका अगला एक्शन क्या होगा, देख लेते हैं। ठीक है गाइस, तो योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स फॉर यू, अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, तो गाइस रीडिंग अगर आपको पसंद आती है तो लाइक का बटन आप बिल्कुल हिट कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी लिख सकते हैं। आप अपने मनपसंद की रीडिंग के बारे में भी पूछ सकते हैं। और यहाँ बहुत सारे लोगों ने पर्सनल रीडिंग के बारे में कहा, तो पर्सनल रीडिंग के डिटेल्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको पर्सनल रीडिंग्स के रेट्स, टाइमिंग, सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है वहाँ दिया गया, आप उसे यूज़ कर सकते हो। कॉल मत कीजिए, टेक्स्ट कर दीजिएगा। तो चलो रीडिंग शुरू करते हैं। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, तो यस, बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग बिफोर यू स्टार्ट वॉचिंग द रीडिंग, यू नीड टू हैव द ट्रस्ट एंड फेथ इन द रीडर, इन द रीडिंग, इन द यूनिवर्स एंड ऑल्सो इन योर सेल्स। तो योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स फॉर यू, अभी कैसा फील कर रहे हैं वो आपके लिए। द वर्ल्ड, Four of Pentacles, King of Swords, Six of Swords, Queen of Wands, overall energy, Ace of Pentacles। तो ये तो मुझे सेपरेशन वालों की ही एनर्जी दिख रही है, जो सेपरेशन में है अभी। वाह, बॉटम की एनर्जी देखिए कितनी अच्छी आई है, द सन। रीडिंग तो बड़ी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ऐसा है भाई लोग कि आपके पर्सन जो हैं वो तो आपको अपनी दुनिया मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके वर्ल्ड हो और उनकी पूरी लाइफ आप ही के इर्द गिर्द घूमती रहती है। और उन्हें ये बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि आपका और उनका एक कनेक्शन चला था, जो काफ़ी समय तक चला, अच्छा चला था, और फिर किसी वजह से वो ख़त्म हो गया। हो सकता है आपके पर्सन आपकी लाइफ से चले गए और आपको पता ही नहीं चला कि आपके पर्सन आपकी लाइफ से गए तो क्यों गए, है ना। तो यहाँ पे पास्ट की एनर्जी, ये दो एनर्जी की वजह से बोलनी पड़ रही है। और ये एनर्जी भी है जो बता रही है कि कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो जब आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये किसी किसी के लिए फ्रेश स्टार्ट होगा, किसी किसी के लिए ये रीस्टार्ट है। तो आज तक जिन्होंने भी अपने पर्सन को अपनी फीलिंग्स कभी नहीं बताई, उनके लिए ये पहला होगा ये एक्सपीरियंस प्यार वाला। तो वो शायद पहली बार अपने पर्सन को अपने दिल का हाल सुनाएंगे या अपने बारे में कुछ कहेंगे। और जिन लोगों का एक कनेक्शन चल रहा था और किसी वजह से वो बंद हो गया, सेपरेशन के मोड पे हैं वो लोग, तो हो सकता अभी आपके पर्सन फिर से रीस्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, है ना। और यहाँ पर आपके पर्सन आपके बारे में बहुत पॉजिटिव है, सारा टाइम आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, नो डाउट। और आपको किसी भी तरीके से अपनी लाइफ से नहीं जाने देना चाहते हैं, आपको खोने से डरते भी हैं।
थोड़े थोड़े जेलस भी हैं आपको बहुत खुश देखकर। खुश होने के बजाय वो कभी कभी इनसिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि आपकी खुशी का रीज़न उन्हें ऐसा लगता है कि आप बड़े आजकल कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने लुक्स को लेकर भी और अपने ओवरऑल पर्सनालिटी को लेकर भी। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आखिर ये वजह है तो क्या वजह है जो आप इतने डिफरेंट डिफरेंट लग रहे हैं और पहले से बेटर लग रहे हैं। तो वो चीज़ देख के वो इनसिक्योर फील हो रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं आप उनकी लाइफ से निकल तो नहीं गए। तो ऐसे भी उन्हें फील हो रहा है। गुस्से में हैं, थोड़े से नाराज़ से हैं और साफ साफ बात करना चाहते हैं, लेकिन वो बात नहीं करेंगे। ठीक है, मन तो उनका करता है कि वो आए आपको और कन्फ्रंट करें और आपसे सब कुछ पूछें, ऐसा वो सोचते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे। ऐसा नहीं करने का रीज़न एक नहीं, दो नहीं, 1000 हो सकते हैं, लेकिन उसके 2 मेजर रीज़न जो दिख रहे हैं, जो काट की वजह से दिख रहे हैं, वो है एक उनका ईगो और दूसरा उनका ईगो अगेन। यस, ईगो ही है ये। तो ये ईगो की वजह से आपके पर्सन जो हैं वो आपके पास नहीं आ रहे, और अगर आपके पास आएंगे तो वो फिर ऐसे छोटू दिखेंगे ना, ये इतने बड़े हैं ना वो, तो ऐसे छोटू दिखेंगे वो, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। तो बेसिकली ये एक बहुत ही इगोइस्ट पर्सन है, जिनको अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस और अपने प्यार से ज़्यादा बड़ा अपना ईगो लगता है, और ज़्यादा प्यारा ईगो लगता है। साफ सी बात है, आपकी तरफ आने के लिए बहुत बेकरार है, बहुत ज़्यादा बेकरार है, और आपके बारे में जब सोचते हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है। शायद आपके पिक्चर्स वगैरह देख रहे होंगे तभी ये रानी का फ़ोटो आया है। तो हो सकता है कि आप शायद आपने कोई डीपी चेंज किया हो, या फिर आपको उन्होंने कहीं देख लिया होगा, ये भी हो सकता है। तो बेसिकली उनको आपकी याद भी बहुत आ रही है, और वो सारे पल आपके साथ जो उन्होंने कोई भी वक्त या मोमेंट या कोई दौर आपके साथ गुजारा होगा, तो उस चीज़ को याद कर करके बड़े खुश हो रहे हैं। और अभी वो सारी चीज़ें आपके साथ दोबारा से रिक्रिएट करना चाह रहे हैं। आपके साथ बेसिकली उन्हें बड़ी खुशी होती है। हो सकता है उन्होंने आपको कोई छोटा मोटा मैसेज किया हो, ये भी हो सकता है। सोशल मीडिया पे तो बैठे रहते हैं, छाए रहते हैं, ये सोशल मीडिया तो इनका दूसरा घर है। तो वहाँ पे तो ऐसी इनकी टेरिटरी फैली हुई है कि जैसे वहाँ के शहंशाह है ये। तो वहाँ से वो आपको अपनी पैनी नज़र से देखते रहते हैं, ये क्या कर रही है, क्या कर रहा है, एंड ऑल दैट। डर कभी कभी आता है दिमाग में, अगर उन्होंने आपको ऑनलाइन थोड़ा ज़्यादा टाइम तक अ लिटिल लॉन्गर देख लिया हो दैन द यूजुअल थिंग, तब तो उनके सांस जो है वो रुक जाती है। वो सोचते हैं अरे कहीं ये चली तो नहीं गई, कहीं ये चले तो नहीं गए मेरी लाइफ से, कौन मिल गया है, किसके साथ चैटिंग हो रही है, ये सारी बातें उनके दिमाग में घूमती रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर उन्हें ऐसा लगता है कि जाएगी तो जाएगी कहाँ, जाएगा तो जाएगा कहाँ। ठीक है, तो एक जैसे इन्होंने तलवार लेके जो बैठे हैं ना, ये इनका कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस ये बोल रहा है कि जी हाँ, मैं तो बहुत बड़ा अकड़ू हूँ, या मैं बहुत बड़ी अकड़ू हूँ, जो भी है, लड़का लड़की एंड ऑल दैट। तो ये बेसिकली अपने आप को बहुत ज़्यादा वो समझते हैं क्या, बस वही बादशाह और क्या। सोचते हैं कि जैसा वो चाहते हैं वैसा ही होता है, जैसा वो बोलेंगे वैसा ही सारे करेंगे, और जैसा उन्होंने सोचा है वैसा ही होना है। तो बेसिकली वो जो है वो एक शहंशाह वाले उसमें हैं अभी बैठे हुए। उनको ऐसा लगता है आपके ऊपर बड़ा गुमान है, उनको बहुत खुश होते हैं सोच के कि आप हैं उनकी लाइफ में। और ये तो उन्होंने तय कर लिया कि आप हैं उनकी लाइफ में, आप ही उनके लिए बने हैं और कोई नहीं। आप किसी और के लिए बने ही नहीं हैं, सिर्फ बने हैं तो उनके लिए ही बने हैं। आपके साथ वो किसी एक ऐसी सुनसान जगह पे जाना चाहते हैं जिसको एक पॉपुलर नेम है, एक आइलैंड है ना, अंडमान एंड निकोबार, वहाँ जाना चाहते हैं। ऐसे किसी आइलैंड पे जाना चाहते हैं जहाँ कोई नहीं है।
तो ये दुनिया का कमोशन इन्हें पसंद नहीं आता, इनकी रोमांस में वो खलल डालने वाला है, उन्हें ऐसा ही लगता है। दुनिया की भीड़ भाड़ बेसिकली उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। आप में से कुछ लोगों को पसंद नहीं होंगी शायद, आप भी कुछ होंगे ऐसे जिन्हें बिल्कुल सेम वैसा ही फील होता है। अब देखिए एक राजा और एक रानी, उसके बीच में कौन है ये देखिए। तो ये जो एनर्जी आई है, ये एनर्जी मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रही है कि आपकी भी होगी शायद। आप भी इस शोर शराबे से बहुत ज़्यादा बेसिकली परेशान हो चुके हैं और आप भी किसी सुकून की तलाश में हैं। तो ये वो वाली एनर्जी है जब आप किसी ज़माने में एक दूसरे के बड़े प्यारे दोस्त और यार हुआ करते थे, और तब गुफ्तगू ऐसी हुआ करती थी आप दोनों की, जैसे कि ये एक बच्चा दिख रहा है आपको, ये बच्चा जो खुश हो रहा है ना, तो एक ऐसी इनोसेंट एनर्जी में थे आप लोग, जहाँ आप लोगों को बस एक दूसरे को मैसेज करके ही पूरा जहान मिल जाता था। ये वैसी वाली एनर्जी है। तो आप बेसिकली वो दौर से गुज़र चुके हैं और वो दौर आपका बहुत ही ज़्यादा शानदार था। ये ऐसा फील कर रहे हैं, उन्हें उस चीज़ को याद कर करके वो सोचते हैं कि वो दौर वापस क्यों नहीं आता। तो बेसिकली उस दौर की उस याद से वो बिल्कुल निकल नहीं पा रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो चीज़ तो मैं दोबारा ज़रूर और ज़रूर रिक्रिएट करूँगा या करूँगी। तो ऐसी एनर्जी में तो बेसिकली आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं और आपके साथ एक शानदार सी शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। ट्रैवलिंग का कार्ड पता कितने सारे है? 1 and a 2 and a 3, 3 ट्रैवलिंग के कार्ड्स है। 3 ट्रैवल कार्ड्स। तो ये आपके साथ गांव, देश, जहान, दुनिया, यूनिवर्स सब जगह घूमना चाहते हैं। तो बेसिकली किसी भी कोने को छोड़ना नहीं चाहते, दुनिया का एक एक कोना आपके साथ छापने चाहते हैं वो। ये बेसिकली वही एनर्जी है। बहुत शानदार सी फीलिंग है। अगर ऐसी फीलिंग्स है किसी की, तो यार उस चीज़ को वो रियलिटी में क्यों नहीं कन्वर्ट करता है? आपके दिल में आ रही है ये बात? मेरे दिल में तो बहुत आ रहा है ये ख्याल। तो ऐसा करिए, आप लोग अपने बैग एंड बैगेजेस पैक कर लीजिए, क्योंकि आपके पर्सन बिल्कुल ऐसा ही सोच रहे हैं कि चलो उड़ जाते हैं यहाँ से। पंख नहीं है तो क्या है, इरादे तो बहुत बड़े हैं। तो आप लोग ये देखिए, ऐसा येलो कलर का अगर आपके पास गाउन है ना, तो प्लीज़ पैक करके उसको रख लीजिए। ये बिल्ली को मत रखिए, ठीक है? बिल्ली अलाउड नहीं है। तो आप लोग अपनी ये चलाक वाली जो आपकी एनर्जी, ये जंगली बिल्ली वाली एनर्जी जो है ना, उसको लेके आप अपने पर्सन के साथ घूमिए फिरिए और ऐश करिए, क्योंकि आपके पर्सन बिल्कुल ये ही चाह रहे हैं आपके साथ। अब हम ये देखेंगे उनका अगला कदम क्या होगा, ये तो सिर्फ उनकी सोच में है, ठीक है? अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन का कोई एक्शन है, ठीक है? इसे भी लेते हैं यार, क्यों छोड़े कुछ भी। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने जो सिर्फ ख्यालों में है, या फिर ये रियलिटी में भी होने वाला है कन्वर्ट। तो देखें आपके पर्सन का अगला एक्शन क्या रहेगा, ठीक है? तो एक्शन कार्ड्स। ओके, आई डोंट नो वेदर यू आर गोइंग टू बी गेटिंग और नॉट, लेकिन आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। द हायरोफेंट। ये पर्सन जो है, इसको दीन दुनिया ज़माना, ओहो हो, इसकी इतनी ज़्यादा इसको फिक्र होती है ना कि ये उसी में उलझा हुआ रहता है, ठीक है? ये शायद अपने गुरु के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे गुरु जी मैं क्या करूं? गुरु जी बताओ ना मेरा एक्शन क्या होना चाहिए। इनको अपने आप एक्शन लेने का जो है ना दिमाग जो होता है वो नहीं है इनके। तो ये किसी से पूछना चाहते हैं शायद से, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, या फिर किसी मंदिर मस्जिद कहीं तो भी जाके वहाँ से दुआ पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे और ऊपर वाले को बोलेंगे बताना यार मुझे क्या करना चाहिए। एम्प्रेस। अब ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है।
आपके ऊपर डिपेंडेंट है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा ये क्या करना चाहिए। और अगर ये मैरिड होंगे तो ये अपनी बीवी से डर रहे हैं, और अगर ये भी बात नहीं है तो इन्हें डर लग रहा है अपनी माँ से। माँ मैं क्या करूँ, ये वाली बात है। ये देखो, एस ऑफ सॉर्ड्स, बातें तो बहुत करना चाहते हो, दिमाग में तो इतनी उथल पुथल मची हुई है, सोच रहे हैं ये भी कर लो वो भी कर लो, ये परेशानी को भी काट के फेंक दो, वो परेशानी को भी काट के फेंक दो, दिल खोल के चीर के बता दूँ मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे आप इतनी पसंद है, मुझे आप उतनी पसंद, मैं तो आपके साथ लॉन्ग टर्म सोचता हूँ, मैं तो आपके साथ दुनिया बसाना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, लेकिन एक्शन तो कुछ दिख रहा ही नहीं यहाँ पे। जस्टिस, तो यहाँ पर इस पर्सन के ज़िंदगी में कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं ऐसा लग रहा है, या ये भी हो सकता है कि आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, डोंट टेल मी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये देखिए, ये मैरिज का कार्ड आया, ये आपको अपनी दिलरुबा एम्प्रेस बनाना चाहते हैं, और साथ में ये कोर्ट के कौन आ गए पता नहीं, जो भी है ये भी शायद आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। तो यहाँ पर शायद कोई कोर्ट केस चल रहा है, आई डोंट नो, चल रहा है, ख़त्म हो गया या होने वाला, आई डोंट नो। ये भी हो सकता है इनकी, ये अगर सपोज आई डोंट नो किसी किसी के केस में, अगर आई डोंट वांट टू से ऑल सच थिंग्स बिकॉज थोड़ा सेंसिटिव सा ये एक सब्जेक्ट है, लेकिन अगर ये मैरिड है किसी से, उधर कुछ बीच में प्रॉब्लम चल रहा है, ये भी हो सकता है दोनों की, आई डोंट नो। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, यस, कोई फैमिली, कोई अनफिनिश्ड बिजनेस है जिसको फिनिश करना चाह रहे हैं वो। इनकी लाइफ में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनके पास टाइम ही नहीं है यार, क्या एक्शन लेंगे, बंदा ऊपर से नीचे तक के बोझ तले दबा हुआ है, काम के, दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी के, ये क्या एक्शन लेंगे। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे, बंदा अपनी मजबूरियाँ दिखा रहा है, सुना रहा है और कह रहा है, क्या करेगा वो, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है शायद, वो बोल रहा है अरे आई एम मैरिड, ओके देयर इज दैट एंड ऑल दैट, उसके लिए आपके पास आने के लिए उन्हें कुछ ख़त्म करना पड़ेगा, ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ओवरऑल एनर्जी, चोर कहीं का, देखिए आ गया ना ये कार्ड 7 ऑफ सॉर्ड्स, तो ये कोई शातिर टाइप की कोई स्कीम सोच रहे हैं, ऐसा कुछ सोच रहे हैं जिससे सांप भी पड़ जाए और लाठी भी न टूटे काइंड्स। तो ये अपना शातिराना दिमाग लगाने वाले हैं अभी, आगे क्या करने वाले, या फिर पतली गली से किसी को डॉच दे के आने वाले हैं, ऐसा दिख रहा है ये। बड़ी गंदी लगती है मुझे ये एनर्जी, लेकिन चलो ठीक है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, बोलते ना, वही बात है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, हम सोचे थे एक्शन लेगा, ये सिर्फ मैसेज करेगा, ये बंदा, आपका बंदा या बंदी जो भी है, ये सिर्फ मैसेज करेगी, यही है इनका एक्शन आपके पर्सन का अगर किसी ने पूछा ना एक्शन क्या है, तो उनका एक्शन है कि टेक्स्ट मैसेज, दैट इज़ द एक्शन, उनका यही बहुत बड़ी बात है यार, वो एक्शन मैसेज कर रहे हैं आपको, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आपके पर्सन तो पट्टू सिंह है, वो कुछ एक्शन तो लेंगे नहीं, एक्शन के नाम पे उनका रहेगा 2 टूक मैसेज, हाय हेलो बेबी, ये बस, ये आपके पर्सन का एक्शन। अभी देखो, इसको मैं एलॉबरेट करती हूँ, इसमें कई सारे सिनेरियोज हैं, मैं एक एक करके सुनाती। ये बंदा जो है, ये शायद जो है, ये बंदे मैरिड होंगे किसी किसी के, आई डोंट नो, इनके पास जो इनकी जो स्पाउस है उनके साथ काफ़ी सारा प्रॉब्लम है उनको भी, और डरते भी हैं उनसे। लाइफ की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर, सारा का सारा बोझ इनके सिर के ऊपर है, ऊपर से इनके साथ कोई लीगल इश्यूज भी चल रहे हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है, और इनके लिए मुश्किल है आपके साथ बात करना, क्योंकि इनकी बातचीत जो इनके स्पाउस के साथ होती है वो तो बिल्कुल ऐसी है, 2 धारी तलवार टाइप्स। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स,
तो यहाँ पर अगर इनको कुछ एक्शन लेना है तो यहाँ बहुत सारे लोगों को डॉज दे के इन्हें आना पड़ेगा आपके पास। तो अभी उन्हें ऐसा लग रहा है कि टाइम जो है ये उतना ज़्यादा सूटेबल या फेवरेबल नहीं है उनके लिए। तो अभी फ़िलहाल वो क्या करेंगे, ये सारे मुद्दे को एंड करना चाहेंगे एक छोटे से मैसेज कर कर। ओके, जस्टिस तो करना चाहते हैं आपके साथ, आपको अपनी एम्प्रेस समझते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, वो इस एनर्जी से समझ में आ रहा। आपके साथ लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोचते हैं और कई कई तो शायद शादी के बारे में भी सोचते हैं। और यस, वो ये जो तलवार उठाई है एस ऑफ सॉर्ड्स, ये विक्ट्री की तलवार दिख रही है मुझे। तो किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद काइंड से एक विक्ट्री तो चाहते हैं वो आपके साथ, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फिनिश करना बहुत ज़रूरी है। वो कोई रिलेशनशिप हो सकती है, कोई कनेक्शन हो सकता है जिसको एंड करना है, कोई काम हो सकता है जिसको एंड करना है, या फिर कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो लीगल भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है जिसको एंड करना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर उसके वो किए बगैर दे कैन नॉट काइंड ऑफ कम टू यू, वो ऐसा ही दिख रहा है। तो तब तक वो छोटा सा कॉम्पनसेशन जो आपको मिलना है वो दैट यू आर गोइंग टू बी गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल मैसेज, टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम देम, ये ऐसा ही दिख रहा है। हार्ड लक गाइस। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग आज ही खत्म होती है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग तो जानते ही हैं ये ऐसे ही होता रहता है, तो आई डोंट थिंक सो उनको अफेक्ट भी होगा, है ना। एक छोटी सी एडवाइस ले लें आपके लिए। एडवाइस ले लेते हैं। तो व्हाट इज़ द एडवाइस दैट द यूनिवर्स गिव्स यू? एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर माय व्यूअर्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये बता रही है जाके उनके घर में जाके आप धमक जाइए, या फिर उनके ऑफिस में जाके धमक जाइए। ये ऐसे ही बता रहा है, लेकिन ऐसा मत कीजिए, ओके, मामला ख़राब ना हो जाए। ये देखिए, अब यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको यूनिवर्स कह रही है कि आप सिर्फ सोचते रहते हैं, सोच सोच के आप अपनी एनर्जी जो है, अपना टाइम जो है, अपना सब कुछ ख़राब कर रहे हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप जाके उनसे बात करें, आप जाके उनसे मिल लें, आप जाके उनसे बात कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। लेकिन मैं ये आपको कोई भी किस्म की एडवाइस या सजेशन नहीं दे रही हूँ। ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको अगर ये ठीक लगता है तो यू कैन गो एंड मीट दैम, ठीक है। बट यू नीड टू हैव दैट स्ट्रेंथ इन यू। स्ट्रेंथ होपफुल तो है, ऐसा दिख रहा है, लेकिन चांसेस है कि आपका बंदा ऐसा करेगा जैसे ईगो दिखाएगा, ये भी हो सकता है। एंड देन यू विल फील लेफ्ट आउट, एंड देन ये कनेक्शन हो भी सकता है। ये आपके ऊपर फिर वो कार्रवाई शुरू कर देंगे, कौन, क्यों, काइको एंड ऑल दैट। ये सब बंदा आपका जो है वो करेगा, ये ईगो दिखाएगा अपना। फिर पास की एनर्जी इसको याद आएगी, फिर सोचेगा नहीं यही तो मेरी दुनिया है, चलो यार इसी के साथ ठीक है ना। ये कब तक ऑप्शंस के पीछे घूमता रहूँगा और ऐसे फिर रिग्रेट वाली एनर्जी में रहूँगा, कब तक शक वाले इसमें रहकर ऐसे ही लटकता रह जाऊँगा। ये आगे बढ़ती ही नहीं, पॉज वाले स्टेट में चले जाती है। तो कब मेरा ये प्यार शुरू होगा? अगर मैं ऐसे ही गार्डेड रहा और अगर मैं ऐसे ही डबल एनर्जी में रहा तो फिर मेरा मैनिफेस्टेशन कब रहेगा, सक्सेसफुल होगा? चलो मैं एक छोटा सा वो कर ही लेता हूँ, मैसेज, ट्रैवलिंग, ये सब सोच रहे हैं आपके बंदे, एक मौके की तलाश में है। मैसेज तो ज़रूर करेंगे, डरपोक नंबर 1 है। बैलेंस करना चाहते हैं, रातों को रोते हैं, सोचते हैं लेकिन मैं क्या करूं, कैसे करूं, फिर अपनी इंटरनल जर्नी में चले जाते हैं, सोचते हैं क्यों नहीं कर सकता, ज़रूर कर सकता हूँ, ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा डिज़ायर है। अगर ऐसे ही स्टक एनर्जी में रहा तो मैं इंतज़ार वाली ही में रह जाऊँगा और फिर से मेरा एक हार्ट ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि वो तो कहीं और चले जाएंगी मेरी बुलबुल, तो क्या होगा फिर? ये हो गया। फिर वो डर जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है मैं तो इतना एडिक्टेड हूँ इससे, मैं कैसे जीऊँगा इसके बगैर। चलो सारा कुछ भूल के, पास्ट की एनर्जीज़ को भूल के, फ्यूचर में क्या होगा ये सब छोड़ के एक कदम उठाता उनकी तरफ, चाहे स्लो ही क्यों ना हो। वर्क तो किया जा सकता है इसके ऊपर, प्यार तो मुझे बहुत है इस पर, उसकी मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ वो कैसे रिएक्ट करेगी। इतना बुरा साइकिल मैंने उसके साथ किया था, जबकि मैं जानता हूँ कि मेरी लाइफ उससे ही शुरू होती है और उसके उस तक ही जाके ख़त्म होती है।
उसके साथ जाने से मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, मेरे ज़िंदगी में पूरा फॉर्चून आ जाएगा, जितना भी मिसफॉर्चून है सब डिज़ॉल्व होके एक फॉर्चुनेट ज़िंदगी में जीऊँगा, जो कि फुल ऑफ अबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स रहेंगी, जहाँ पर मुझे यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। ये सब वो सोच रहे हैं। फिर क्रॉस रोड्स पे आ जाते हैं। प्यार तो मैं करना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म भी देखता हूँ, रिकन्सिलेशन चाहता हूँ, लेकिन कब, कैसे, क्यों, काइको, कैसे स्टार्ट करूँ? झगड़े हज़ारों से करने पड़ेंगे, सोसाइटी से, फैमिली से, इससे उससे, ही इज़ आंसरेबल टू एवरीवन। तो कैसे करूँगा? ये तो मेरा लव है। ज़िंदगी के सारे अनफिनिश्ड बिजनेसेस कंप्लीट करके मुझे इसी के पास जाना है। आई एम सो पॉजिटिव अबाउट हिम और हर, हु एवर दे आर। यस, दिस इज़ नॉट दैट टफ दैट कि मैं नहीं जा सकता उसकी तरफ, बिल्कुल जा सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। ऑर्गेनाइज्ड हूँ, मुझे पता है, मैनेजरियल स्किल्स है मेरे में, वो कॉन्फिडेंस भी है, सब कुछ स्टार्ट कैसे करना और इसको अंजाम कैसे देना सब कुछ जानता हूँ। यही मेरी बिगनिंग है, यही मेरी एंड है, यही मेरा सब कुछ है। आई कैन डू। ये देखिए, एक लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप आ रहे हैं, धड़ाके से आपके पास आ रहे हैं। आपके साथ जब बात करेंगे तो आपका दिल चीर जाएंगे, मतलब ऐसी हार्श बातें भी कर सकते हैं जिससे आपको ऐसा लगेगा कि आपके पर्सन ने आपकी पूरी क्लास ले ली और आपका ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए आपके ऊपर कि तुमने ये किया, तुम्हारी वजह से हुआ था, तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, मैं तो ठीक था, ठीक थी, जो भी आपने ही प्रॉब्लम क्रिएट किया है, आप ही की वजह से इतना बड़ा ब्रेकअप हुआ, आपने मेरा दिल तोड़ा, आप किसी और के साथ चले थे, ऑल दैट, ये सब होगा। फिर वो उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और आपको कहेंगे कि आपने मेरा प्यार नहीं ठुकराया था, मैंने ठुकराया था, ठीक है, मैं मानता हूँ या मानती हूँ, लेकिन अभी तो मैं आपके साथ घर बसाना चाहता हूँ, आपको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत पैशनेट हो, इक्वल गिव एंड टेक वाली बात करते हैं। हो गया जो भी हो गया, लेकिन ये सब एक नई रीबर्थ को इंडिकेट कर रहा है। तो सेलिब्रेशन तो आपके साथ चाहते हैं, वो बिल्कुल सेलिब्रेशन चाहते हैं, एक नया न्यू ट्रांसफॉर्मेशन दैट वुड बी इन द नेम ऑफ मैरिज। एम्प्रेस बनाना चाहते हैं आपको, बाकी की एनर्जी वही आई। देखिए, ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं, ये देखिए, पर उसके लिए उनको बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपके पर्सन को। तो ये है भाई आपके पर्सन की पूरी रीडिंग। तो इसी के साथ ही ये आज की रीडिंग यही ख़त्म होती है। देखते हैं आपके पर्सन के साथ क्या होगा, लेकिन आपके पर्सन जो हैं इनको मुश्किल लग रहा है, उसके लिए इन्हें बहुत सारी चतुर चालाकियाँ ये सब करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी एनर्जी थी आपकी पर्सन की करंट। तो चलो, अब मैं कल एक रीडिंग करूँगी आपके लिए और वहाँ पे हम स्पेसिफिकली फाइंड आउट करेंगे कि क्या कोई एक्शन होगा आपके पर्सन की तरफ से या छोटा सा हाय हेलो बेबी आएगा आपको, है ना। तो चलो, लेट्स बी होपफुल और देखते हैं कल की रीडिंग में क्या आता है। तब तक आप लोग सब अपना बहुत 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 अच्छा ख्याल रखिएगा। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब किया उन्हें ढेर सारा प्यार, लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस। जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल के लिंक को सबके साथ शेयर कीजिए और उन्हें इसे सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर छोटी सी रिक्वेस्ट करिएगा, है ना गाइस। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर लिखिएगा। तो till I meet you next, please do take very good care of yourselves. Bye guys.